ओम शांति। आज 24 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया, इसी समय आपको सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा की याद से स्वयं को दिव्य गुणों से सजाना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसको बाबा की याद से चार्ज करना है। बिना याद के ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। डिस्चार्ज भी क्यों होती है, कब होती है, ये बातें बाबा आके समझाते। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ इसी समय करना है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है और ये दुखों की जड़ है। आत्म अभिमानी बनने से देहभान समाप्त हो जाता है। सच की नाव हिलती डुलती जरूर है मगर डूब नहीं सकती, क्योंकि इसी समय सत्य को कॉपी करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वो रिद्धि सिद्धि भी दिखाते हैं। संगम युग पर बाबा सिखाते हैं विधि से सिद्धि। यही लोग जो आज सच की नाव को हिलाते हैं, यही भविष्य में आपकी महिमा करेंगे। सदगति का मार्ग है तो यही मार्ग है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, बाबा से दिल लगानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। बाबा आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे बैटरी चार्ज होती रहेगी। क्वेश्चन है, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच की परख नहीं सकते, सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। तुम जानते हो सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं, कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहां से मिलना है। सबके लिए ये एक ही हड्डी है। इस समय आर्टिफिशियल बहुत है। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं, कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहां से मिलना है। सबके लिए ये एक ही हड्डी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा बुलाती है, रूह अथवा आत्मा बुलाती है, आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर से तुम देह अभिमान में रहते हो। सतयुग त्रेता, इन 2 युगों में देह अभिमान नहीं था। अपने को आत्मा समझते थे, नेचुरल आत्म अभिमानी थे। द्वापर से देह अभिमान शुरू होता है। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को होता है। कहा भी जाता पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसी को पता नहीं। तुम नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाबा ही सिखाते हैं और कोई सिखा ना सके। मेहनत भी इसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाबा है सबसे बड़ी पावर। बाबा बैटरी का समझा रहे कि जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर उसको चार्ज किया जाता है। आत्माएं कितनी ढेर हैं, बाबा सबसे बड़ी पावर है।
सबको उस पावर से भरना है। बाबा है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो सकती? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को मैं याद करता हूं। अपने आप को देखना है मैं बाबा को कितना याद करता हूं। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई कभी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर जोत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात से होता है वैराग, फिर दिन शुरू होता है। बाबा कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। रात को भूलो, दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती घर में। वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहां चार भुजाएं विष्णु की दिखाते, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजा दी। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती, ओ बाबा अब हम डिस्चार्ज हो गए, अब आप आओ, हमें चार्ज होना है। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। हर एक का अनुभव होगा, बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। बाबा से बहुत लव होना चाहिए। कैसे योग लग सकता है? उसकी विधि है बाबा से सच्चा प्यार। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। मनसा में भले तूफान आते हैं, कर्मणा से कुछ नहीं करना है। मनसा में तूफान आए तो भी कोई बात नहीं, कर्मणा से कुछ नहीं करना। किसी को दुख तो नहीं देता हूं। बाबा है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते रहते, तुम तो हो। बाबा कहते तुमको, बाबा बहुत युक्तियां बताते, तुम हो सेना। तुम्हारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले पूछो कहां से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गई ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता, तीनों का रच्यता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहां से आया? बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे, इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, बाकी इनमें प्रवेश करता हूं, फिर तुमको सुनाता हूं। इसलिए ये हो गए बाप दादा। दो आत्माओं का पार्ट यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाबा कहते ये अपने जन्मों को नहीं जानते। तुमको भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अब स्मृति आई है। कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग।
अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकते। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक तो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी दे ना सके। बाबा ही विश्व की बादशाही देते तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा बादशाही देते, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता। सबसे बड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मणी हो ना, तो तुमको भी तूफान आएंगे, परंतु कोई भी विकर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं, गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। बाबा कहते बच्चों को भी संभालो, परिवार को भी संभालो, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेगा अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी होती। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे कभी विकार में नहीं जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में कोई भी कपूत बच्चा होता तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। आर्टिफिशियल बहुत निकले हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते, साक्षात्कार भी कराते। बाप आते सबकी सदगति करने, फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अब तुम संगम युग पर हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ा ही लगाते हैं। ये दुनिया गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाबा आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। मतलब वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं तो ताकत नहीं रहती। जोरदार तलवार नहीं। बाबा कहते कोई नई बात नहीं, 5 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। पहले बाबा साकार में जब थे, हर एक से यही बात पूछते थे, पहले कभी मिले हो, कल्प पहले की स्मृति दिलाते थे। कहते कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह तो नहीं बैठ जाना। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो करेंगे। अभी तक जो आए नहीं वो आने हैं। जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर के, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर एक घमंड उनका पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5 वर्ष के बाद पार्ट बचाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। देवी देवता धर्म था तो आज भी उनकी पूजा होती है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते। ये किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अब ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोने की खानियां भी नहीं निकलती। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती क्योंकि कर्जा लेना पड़ता। वहां अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते। हीरो के जड़त का वहां शौक रहता है। वहां धन की कमी तो है नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं। थक्का करने से महल निकल आते। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास
मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। वहां के जो प्रिंस प्रिंसेस हैं उनके पास मुरली जो होगी वो भी हीरो की होगी। यहाँ तो कोई भी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार करके भी ले जाएंगे। वहां ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह दुनिया थी। हीरे जवाहरात के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता स्वर्ग। जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। उस समय हम क्या थे, फिर भक्ति में कैसे मंदिर बना के पूजा की। अब बाबा ने कहा आप समझते हो कि हम क्या थे, कैसे फिर हमने भक्ति मार्ग में पूजा की। आत्मा को अपने 84 का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्र में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेगर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाबा को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है ना। बुद्धि योग बाबा के साथ हो, वर्षा उनसे मिलता है। माया की इसमें लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ा ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अब संगम युगी हो, वो है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इनको जो आता सुख कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उसमें समझाने के लिए चित्र चाहिए ना। बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो बड़े बड़े चित्र चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे पास सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर तुम्हें समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते इस धोखे से बचते रहो। माया धोखा देती है, इस धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बताते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये बैज आदि भी भगवान ने खुद बनाए हैं, इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इससे दिल नहीं लगानी। स्मृति रहे अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें नई दुनिया में जाना है। स्मृति रहे अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें नई दुनिया में जाना है। वरदान है माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिक्के लदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वो सदा माया पर विजयी बन जाते। ये याद रूपी छत्र छाया सब विघ्नों से सेफ कर देती है। ये याद रूपी छत्र छाया सब विघ्नों से सेफ कर देती। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। जो छत्र छाया में रहते हैं उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होती हैं। पहाड़ जैसी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो रूई के समान अनुभव होती हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो बाप दादा के सिक्के लदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते। ये याद रूपी छत्र छाया सब विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास
आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़फती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति, शक्ति की अनुभूति कराएगी। आज हम सब बाबा की छत्र छाया का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, मैं इस छत्र छाया में सदा सेफ हूं। बाबा की छत्र छाया शक्तियों की छत्र छाया है, प्यार की छत्र छाया है, आनंद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया में मैं सदा सेफ हूं। इसमें माया आ नहीं सकती। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। आज हर कर्म इस छत्र छाया में रह के करना है, महसूस करना है, मैं सदा सुरक्षित हूं, शक्तिशाली हूं, आनंद में हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।